हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमारा चल रहा था फैब्रिक अराउंड अस, हमारे आसपास कपड़े। उसका पार्ट 2 आ गया है वीडियो का। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हम लोगों ने फाइबर्स यानी रेशे समझ लिए थे कि रेशे क्या होते हैं। ठीक है, कपड़े की सबसे छोटी इकाई रेशे हैं जो आपस में बंधे हुए नहीं हैं। आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, जब हम उन्हें बंटना शुरू करते हैं, उनको ट्विस्ट देना शुरू करते हैं, तब उससे सूत बनना शुरू हो जाता है, यानी कि धागा बनता है और सूत से कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है। ये हमने बेसिक चीज़ें समझ ली थी। इसको डिटेल में आज हम यार्न्स के बारे में, सूत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ज़रूरी बातें कोविड से संबंधित। सभी बच्चे मास्क पहनेंगे, घर से ज़रूरी हो तभी बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखेंगे। ठीक है, घर में बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं वो बाहर ना जाएं। साबुन से हाथ धोते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में 20 सेकंड तक। घर का बना खाना खाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग हमेशा करें। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यार्न्स हिंदी में सूत या धागा भी बोलते हैं। सूत और धागा, थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, सूत में और धागे में। वो हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ समझने की है वो ये है कि कस्टमर कभी हमेशा जो सूत से या रेशों से जो सीधे कपड़े बनते हैं, किस फॉर्म में, जैसे मास्क के रूप में, सर्जिकल कॉटन गाउन्स के रूप में, कुशन्स में जो तकियों में भरते हैं, रजाइयों में भरते हैं, उसका इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जा सकता। रेशों को धागे बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर उनसे कपड़े बनाने की ज़रूरत है। तब बहुत सारी जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं कपड़ों से संबंधित पूरी होती हैं। समझ आई बात? यानी कि डायरेक्ट रेशो से जो चीज़ें बन रही हैं, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, मास्क हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो गाउन्स यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, इनका उपयोग, टिश्यू पेपर्स का उपयोग कुछ जगह हम कर सकते हैं, लेकिन कपड़ों के लिए रेशों से धागा बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी को कहते हैं यार्न प्रोसेसिंग या सूत प्रसंस्करण। ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। अब हम आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यार्न प्रोसेसिंग का, धागा बनाने का, सूत बनाने का, वो है कताई, स्पिनिंग करना, ट्विस्ट करना, रेशो को ट्विस्ट देना। ठीक है, पहले जो अनमैरिड गर्ल्स होती थी उनको सबसे ज़्यादा इस काम में वो लगाया जाता था, क्योंकि वो दक्ष होती थी। उनकी फिंगर्स, उनकी उंगलियां बड़ी दक्ष होती थी। वो अपनी उंगलियों से आराम से रेशों को ट्विस्ट दे के, फोल्ड दे के, एक मोड़ दे के, एक दिशा में धागे के रूप में इजीली परिवर्तित कर लेती थी, चेंज कर लेती थी। यार्न प्रोसेसिंग करने के, सूत प्रसंस्करण करने के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। पहला है सफाई करना। किसकी सफाई? रेशों की। सेकंड है पूनी बनाना, इंग्लिश में मेकिंग इनटू ए सिल्वर। पूनी बनाना के 2 और स्टेप हैं, वो है कार्डिंग और कॉम्बिंग। कार्डिंग मीन्स धुनना और कॉम्बिंग मीन्स झाड़न। इसको डिटेल में समझेंगे। फिर है तीसरा स्टेप जो है सूत प्रसंस्करण का, वो है, या धागा बनाने का जो तीसरा स्टेप है वो है अटेंचुएटिंग, ड्राइंग आउट और ट्विस्टिंग, तनुकरण, तानना और बटना। ठीक है, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों।
कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे सर्जिकल कॉटन गाउन्स हैं, तकिए हैं, रजाइयों में जो भरा जाता है, टिश्यू पेपर्स हैं, मास्क हैं, इनको छोड़ के रेशों से जो कपड़े बनाए जाते हैं, इन कपड़ों को छोड़ के हम बाकी कपड़ों के लिए रेशों से धागा बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत प्रसंस्करण का सबसे इम्पॉर्टेंट, सूत को संसाधित करने का, बनाने का, प्रोसेस करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कताई करना। सबसे पहले ज़माने में, पहले समय में लड़कियां जो थी अविवाहित, उनकी उंगलियां दक्ष होती थी, स्किल्ड होती थी। ठीक है, कौशल होता था उनमें रेशों को धागे में परिवर्तित करने का। ठीक है, तभी उस समय महिलाओं के लिए एक स्पिंस्टर शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। यार्न प्रोसेसिंग, सूत प्रसंस्करण के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं: सफाई, पूनी बनाना, तनुकरण तानना और बटना। इसको हम डिटेल में समझेंगे। पूनी बनाना के भी अंदर 2 स्टेप्स हैं, कार्डिंग और कॉम्बिंग। अब आप ये थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स देखो ध्यान से। ये रुई का एक बंडल बनाया हुआ है। आपको मार्केट में रुई शायद ऐसे ही मिलती है, कॉटन। ठीक है, बिल्कुल रेशों को अलग अलग करके एक हल्का सा रोल बना दिया है। उसके बाद आप ये देखिए, इस चित्र में ये एक महिला क्या कर रही है, सारी रुई को एक खींच रही है, तान रही है। ठीक है, क्लीन कर रही है। उसके बाद आप ये देखो, कॉम्बिंग हो रही है, यानी कि उसको लंबा लंबा खींचना, तानना, ताकि उसको आसानी से बटा जा सके आगे। अब ये हो रहा है पूनी बनाना, जो उसको कार्डिंग किया या कॉम्बिंग किया, कंघा किया, जो उसकी पूनी बना रहे हैं। ठीक है, एक तरफ ट्विस्ट दे रहे हैं। ये फिगर आपको समझ आई? ये कॉम्बिंग हो रही है। ये जो कांटे हैं, ये दांत, ये कंघे जैसे, कॉम्ब मीन्स कंघा करना, जैसे हम बालों पे कंघी करते हैं, ऐसे ही रेशों को कॉम्ब करके बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है, एकदम स्ट्रेट, ताकि वो आसानी से उनकी पूनी बनाई जा सके। ये पूनी बनाने का स्टेप है। ठीक है, चलिए आगे हम ध्यान से समझते हैं। रेशों में जो हमें रेशे मिलते हैं, कपास का एग्जाम्पल लेते हैं। कपास का पौधा, उसमें कुछ बीज लगे होते हैं, पत्तियां लगी होती हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ या गंदगी होती है, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है रेशों को साफ़ करना। उसके बाद उन्हें लैप्स यानी कि रोल्ड शीट्स में परिवर्तित कर देना, लैप्स। ठीक है, लैप्स ढीले रेशों में, जो मैंने आपको ये दिखाया, इसको रोल्ड शीट्स में परिवर्तित कर देना। ठीक है बच्चों, उसके बाद है उसका सिल्वर बनाना, पूनी बनाना। ठीक है, पूनी बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, कार्डिंग और कॉम्बिंग करनी पड़ेगी। कार्डिंग का मतलब होता है रेशों को सीधा करना। ठीक है, अनरोल करना, जो रोल बना हुआ है रेशों का, उसको खोलना और उसको सीधा करना। और कॉम्बिंग का मतलब होता है उसमें उसे कंघा करना। ये देखिए आप, ये जिस चीज़ को यूज़ कर रही है महिला, कॉम्ब की तरह यूज़ कर रही है, ताकि वो बिल्कुल जैसे हम अपने बालों में कॉम्ब करते हैं, इस तरह के एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, जिससे वो आराम से स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, सारे रेशे अलग अलग हो जाएंगे। देखिए आप, कॉम्बिंग हो जाए उनकी। फिर जब कार्डिंग और कॉम्बिंग हो जाएगा तो पूनी बनाना। अब देखिए, ये महिला अपने पतले पतले हाथों से, पहले की महिलाएं ट्विस्ट देके, एक मोड़ देके, एक दिशा में मोड़ देके रेशों को पूनी बना लिया करती थी, रेशों की, मेकिंग इनटू अ सिल्वर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? फिर है रेशों का तनुकरण करना, तानना और बटना। जब 2-3 पूनी बन जाती हैं, तब उन्हें आपस में बांध लिया जाता है। ठीक है,
ट्विस्ट बट बट के आपस में बांध लिया जाता है। कई बार हम ब्लेंडेड यार्न्स भी बनाते हैं, मिश्रित सूत भी, जैसे कॉट्स वूल एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हम कॉटन के रेशों का और ऊनी रेशों का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो अब हमारे तीसरे स्टेप में जो पूनी बन के तैयार है, ठीक है, एक लंबे लंबे से हमने रेशों को एक तरफ बांध लिया है, फिर उनको हम सीधा करते हैं, ठीक है। वो लंबे लंबे रेशों को हम सीधा करते हैं, उनको तनुकरण कर देते हैं, फिर उनको ताना जाता है। तानने का मतलब है बिल्कुल उनको एक सीध देना, ठीक है, तना हुआ सा महसूस करना, उसमें ढील नहीं छोड़नी हमें, ठीक है। और कई बार हम ब्लेंडेड यार्न भी यूज़ करते हैं, मिश्रित धागे भी यूज़ करते हैं। पूनी बनाने में रेशे जो हैं, छोटे छोटे रेशे जो हैं, अब लंबे लंबे तंतुओं में परिवर्तित हमने कर दिया है। लंबे तंतुओं में छोटे रेशों को हमने कंघा करके साफ करके पूनी बना के लंबे तंतुओं में बदल दिया है, ठीक है। अब हम उसे अपनी तरह अपने हिसाब से उसका आकार बदल सकते हैं। तनुकरण मतलब सीधा करना, ठीक है। और कई इस तरह की जो पतली पतली कई पूनियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। अभी आप इसका एक और चित्र देखेंगे, ये एक पूनी है ना, अब 2-3 पूनियों को आपस में जोड़ के ट्विस्ट दे के धागा बनाया जाता है या सूत बनाया जाता है। ये चित्र में आपको समझ आएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये देखो, 2 पूनी से धागा बन रहा है ट्विस्ट दे के, 3 पूनी से और 4 पूनी से। समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको कहेंगे 2 प्लाई यार्न, 2 प्लाई से, 3 प्लाई से, 4 प्लाई से। ट्विस्ट जब दिया जाता है धागे में, वो या तो एक दिशा में दिया जाता है, एस दिशा में, एस ट्विस्ट बोलेंगे, या जेड ट्विस्ट बोलेंगे, ठीक है। जब उसे सीधी तरफ दिया जाता है तो वो जेड ट्विस्ट होगा, और जो अगर वो उल्टी तरफ दिया जाता है तो वो एस ट्विस्ट होगा। कई बार आपने रील या धागों पर एक नंबर देखा होगा लिखा हुआ, 20, 40, 30, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही फाइन धागा होगा। फाइन मतलब पतला धागा होगा, ठीक है। उसमें अच्छे रेशों का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चित्र समझेंगे। पहले कपास का पौधा दिया है, फिर उसको उन्होंने साफ़ करके उसको ऐसे लैप्स में बदल दिया, ठीक है। फिर उसकी कार्डिंग की, कॉम्बिंग की, सीधा किया और कंघा किया, फिर उससे पूनी बनाई। देखो, पूनी को फिर आपस में 2-3 पूनी को इकट्ठा करके जब बांधा तो वो धागा बन गया। अब आपको ये कुछ डेफिनेशंस याद करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यार्न नंबर, यार्न ट्विस्ट, यार्न एंड थ्रेड। तो पहला है यार्न नंबर। यार्न नंबर किसे कहते हैं मैंने अभी आपको बताया। कई बार धागों की रील पे नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो अगर जितना बड़ा नंबर लिखा है, इट मीन्स उसका जो धागा है या रेशो की क्वालिटी है वो उतनी ही अच्छी है। सूत की बटें, ठीक है। यार्न ट्विस्ट, ट्विस्ट के बारे में एक चीज़ और समझेंगे। मैंने आपको 2 तरह के ट्विस्ट बताए, एस ट्विस्ट होता है और जेड ट्विस्ट होता है, ठीक है। ट्विस्ट पर इंच। अब आप देखो, ये 1 इंची टेप रख दिया धागे के साथ, ठीक है। अब 1 इंच में कितने ट्विस्ट आ रहे हैं, ट्विस्ट मतलब मुड़ रहा है, वो कितनी बार फोल्ड हो रहा है, उसको गिनना। ट्विस्ट पर इंच, इसको कहते हैं ट्विस्ट पर इंच। अब आप गिन सकते हो, ये पहला ट्विस्ट, दूसरा ट्विस्ट, तीसरा ट्विस्ट, चौथा ट्विस्ट, 5वां और 6ठा ट्विस्ट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं TPI, ट्विस्ट पर इंच। ये भी आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन में पूछा जाएगा।
ट्विस्ट प्रति इंच, TPI, बटें प्रति इंच, 1 इंच में कितनी बार बटा गया। सूत और धागा मैंने अभी बताया था, ये भी हम समझेंगे। सूत और धागा बेसिकली दोनों चीज़ें सेम हैं, बस फ़र्क ये है जब हम धागा बना रहे होते हैं तब उसको तब तक सूत बोला जाता है। जब वो बन के तैयार हो जाता है, रील में लपेट देते हैं उसे, तो वह धागा कहलाया जाता है और उस धागे का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब तक रेशो से धागा नहीं बन जाता तब तक उसे सूत कहा जाता है, और जब धागा बन के पूनी को आपस में बट के तैयार हो जाता है और रील पे लपेट देते हैं हम, तब वह धागा कहलाया जाता है। ठीक है, तब उसे धागा कहते हैं। तो ये इतना छोटा सा डिफरेंस है यार्न और थ्रेड में। ओके बच्चों, आगे हम नेक्स्ट पार्ट सी में कपड़ा कैसे बनता है धागे से वो समझेंगे। वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी।